हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कैसे निकालते हैं, डिस्क का कैसे निकालते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, और ट्रायंगुलर लैमिना हो या रेक्टेंगुलर लैमिना हो, तो ये सारे का आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। कैसे निकालते हैं भाई, डीएम मास कंसेप्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सिलेंडर का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए लगाते हैं, हेडिंग लगाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर about an axis passing through axis of cylinder, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालना सीख रहे हैं। अगर एक्सिस हमारा एक्सिस ऑफ सिलेंडर से पास कर रहा हो, ठीक है, मतलब कि अब सिलेंडर में भी यह दो पार्ट बनेगा। पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें हॉलो सिलेंडर के लिए। हॉलो सिलेंडर अगर रहा तो क्या होगा, तो बता दें कि हॉलो सिलेंडर रहने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा। जैसे हॉलो सिलेंडर है, उसको कट करोगे तो क्या कटने वाला है, रिंग कटेगा। तो भाई यहां से बता दें कि हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा जो कि एक रिंग का होता है। और बात करें अगर हम सॉलिड सिलेंडर का, तो सॉलिड सिलेंडर कट करोगे, अगर कोई एक पार्ट कट करके निकालोगे तो क्या निकलेगा, डिस्क निकलेगा। भाई सॉलिड है, मटेरियल अंदर भरा हुआ है, तो पूरा कट करोगे, ऐसे कट करो तो क्या निकलेगा, डिस्क टाइप का निकलेगा। तो एक डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, तो वही वहां पर सॉलिड सिलेंडर का निकलेगा। तो निकलेगा तो वही, बट कैसे निकलेगा, चलो आज हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। हाँ, तो हम बात करते हैं, हम हॉलो सिलेंडर है हमारे पास, तो एक यहां से हम हॉलो सिलेंडर बनाए, मान के चलिए हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, और इसका एक्सिस कुछ ये है, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। और हमारा एक्सिस जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं वो भी इसी एक्सिस पर है, एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लगा दो, सेंटर ऑफ मास लगा दो, ठीक है। तो भाई ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, और हमारा एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं वो भी इसी के अलोंग है, ठीक है, इसी पे है, एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अच्छा भाई ये हॉलो है, अंदर में पूरी खोखला है, अगर कोई एक पार्ट ऐसे एलिमेंटल काटोगे तो क्या निकलेगा, वो रिंग निकलेगा, ठीक है। तो भाई यहां से हम पहले क्या किए कि एक रिंग हम मान के चलो कि काट करके यहां से निकाल लिए। एक रिंग को काट करके, एलिमेंटल रिंग है, ठीक है, क्या है, एक एलिमेंटल रिंग काट करके, चलो यहां पर हम बाहर दिखा दें, ये एलिमेंटल रिंग हमने इसमें से काट कर बाहर निकाला, ठीक है। अच्छा, कितना मास का, डीएम मास का। रेडियस कितना होगा, तो इस एलिमेंटल पार्ट का वही रेडियस होगा जो कि इसका रेडियस है। तो चलो हम रेडियस इसका बात करते हैं कि आर है, तो इसका भी रेडियस वही आर हुआ, ठीक है। अब आपको रिंग का तो पता है, पिछले पार्ट में हमने बताया रिंग का कैसे निकालते हैं, है ना, mr² आया था। मतलब इस छोटे से, इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलने वाला है, मास जो भी है इनटू रेडियस का स्क्वायर, mr² आया था। पिछले पार्ट में हमने ये बात किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए रिंग का क्या आएगा भाई, mr² आएगा। तो ये जो हमने एलिमेंटल रिंग काटा है, इसके अंदर से रिंग काटा, काट के निकाला, तो उसका मास हमने डीएम रखा है, तो यहाँ मास डीएम लगा है, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला ड्यू टू दिस एलिमेंटल रिंग जो हमने काट कर यहां से निकाला। बट हमें तो चाहिए इस इंटायर की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, है ना। तो ऐसा बहुत सारे हमने यहाँ पर काटा रिंग, बहुत सारे ऐसे रिंग काटा, और सारे का हम जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब क्या, इंटीग्रेशन लगाना। मतलब कि अगर इसके साथ हम इंटीग्रेशन लगा दें, अगर इसके साथ इंटीग्रेशन लगा दें dm r², तो हमको यहां से मिलने वाला है
पूरे का, है ना। ऐसा ऐसा जितना भी कटेगा सारे के बेस निकल जाएगा एक साथ। तो भाई इंटीग्रेशन क्या बोलता है, यहाँ से डीएम आर स्क्वायर यहाँ से बाहर कर लो, बस एक लाइन का चीज है, बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होता है, एम होता है, डीएम 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 जितना भाई एक एलिमेंट का जो काटे हो ये उसका मास डीएम है, एक और कट करो एक और डीएम, एक और कट करो एक और डीएम, जितना डीएम 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 कटेगा है ना सारे जोड़कर कितना बनेगा, एम बनेगा। तो यहाँ से आप बना लो इसका कितना, यहाँ से निकला एम और आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर था उसका मास था एम एंड रेडियस कितना था, आर था। तो आप देखें कि हॉलो सिलेंडर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आ रहा है जो एक रिंग का होता था। भाई हॉलो है ना, उसको काट कर निकालोगे तो रिंग ही निकलेगा। तो एक रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है वो लिए, भाई जो काटे हो उसको अलग कर दिए, उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये निकला। और हमें तो पूरी की वजह से ऐसा ऐसा बहुत से डीएम कटेंगे तो सारे का इंटीग्रेशन लगा दिए, इंटीग्रेशन लगा दोगे तो क्या आर स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एम बन गया। तो यहाँ से इंटायर मास बन गया, तो इंटायर मास क्या है, एम आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर रहने से एम आर स्क्वायर मिल रहा है। जरा सॉलिड सिलेंडर की बात करो, बी पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड सिलेंडर, कहाँ बना लिया, यहाँ नीचे नहीं है। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड सिलेंडर रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर यहाँ पर बात कर दे एम आर स्क्वायर बाई 2 आता है। देख लो कैसे, भाई यहाँ से हमने एक एलिमेंटल नहीं, पहले तो अपना जो सिलेंडर है वो बना लो। मान लो कि हमारे पास ये पूरा मटेरियल अंदर भरा हुआ है ना, क्या है, नाम है सॉलिड सिलेंडर। कैसा है, सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड सिलेंडर है तो इसका मतलब क्या है कि पूरा अंदर में मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, पूरा अंदर में मटेरियल भर गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से अगर पूरा मटेरियल भरा हुआ है और कुछ काट के ऐसे पोर्शन को निकालोगे, ऐसे पूरे काट के, तो क्या निकलेगा, रिंग नहीं डिस्क निकलने वाला है। तो यहाँ से हम, और यही एक्सिस है जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं, जो कि इसके एक्सिस ऑफ सिलेंडर से पास कर रहा हूं एंड सीओएम से पास कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम एक एलिमेंटल रिंग यहाँ से ही काट करके, मान के चलो कि यहाँ पर एक एलिमेंटल रिंग हमने काटा, ये एक एलिमेंटल रिंग हमने काटा, इसको काट के बाहर निकाल लेते हैं और इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बस उसका इंटीग्रेशन ले लो। क्योंकि ऐसा बहुत सारे कटने वाले हैं इसमें, ऐसा और भी कट सकता है और भी कटेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंटल डिस्क कटेंगे। तो भाई एक डिस्क को यहाँ से हम निकाल करके लो, यहाँ हम बाहर कर दिए, ठीक है। ये क्या है भाई, डिस्क है, अंदर मटेरियल पूरा भरा हुआ है। कितना एलिमेंटल डिस्क है ना, तो इसका मास हमने माना डीएम और रेडियस तो वही होगा जो इसका रेडियस है। यहाँ भी रेडियस क्या है, मास एम है और रेडियस आर है इस सिलेंडर का। तो यहाँ से जो एलिमेंटल डिस्क कटा वो बाहर निकाल दिए, रेडियस वही आर है अपना, यहाँ से ये रेडियस दिस इज आर। भाई इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो डी आई इज इक्वल बाई, एलिमेंट छोटा है, छोटा मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा होगा। तो डी आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, हमने डिस्क का बताया है निकाल करके। तो एम मतलब जो मास रहा है, आई इंटू रेडियस जो है आर स्क्वायर बाई 2। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला ड्यू टू दिस एलिमेंटल डिस्क। हमें चाहिए इसकी वजह से ये पूरे ऐसे ऐसे तो बहुत सारे डीएम कटेंगे इसमें, तो हमको क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन निकाल देना है। तो भाई यहाँ से इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई जो कि आई मिलने वाला है, इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ से क्या मिला, एम हो गया आर स्क्वायर बाई 2। आर स्क्वायर बाई 2 कौन है भाई, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि डीएम आर स्क्वायर बाई 2 है, तो आर स्क्वायर बाई 2 यहाँ से बाहर कर लिए और डीएम का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटायर मास बनेगा। भाई इसका डीएम है, मास इसका बगल में कटा, जितने भी एक के ऊपर एक कटते जाएंगे। एक यहाँ कटा, इसके जस्ट एक ऊपर में कटेगा, यहाँ पर एक काटे, यहाँ पर एक जस्ट इसके ऊपर में काटोगे, फिर एक जस्ट इसके ऊपर में काटोगे, एक के ऊपर एक कटते जाएंगे, है ना। एक का मास अगर डीएम रखे हो तो डीएम 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 जितने भी जोड़ोगे सारे का मास क्या मिलेगा, इंटायर मिलेगा। नहीं समझे बात को। अगर ये हमारा मान लो कि सिलेंडर है,
एक पोर्शन ऐसे काटा, डीएम यहाँ पर हमने काटा, फिर उसके नीचे ऐसे डीएम काटा, फिर इसके ऊपर में ऊपर में ऊपर में ऊपर में एक के ऊपर एक कटते जाएंगे, तो सारे डीएम 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 मिलकर क्या बन जाएगा, इसका इंटायर मास बन जाएगा। तो वही तो हम कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या बन रहा है, कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब क्या होगा, इसका जो पूरा मास है सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का। तो ध्यान रहे कि अगर आपको हॉलो सिलेंडर दे दिया है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग के बराबर होगा, और अगर सॉलिड सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिस्क के, जो आप उसको काटोगे तो डिस्क निकलने वाला है। ठीक है, तो चलो भाई ये तो सिलेंडर का हो गया, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड सीओएम। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर लैमिना का। ठीक है, क्लियर है, ओके। इसके बाद रेक्टेंगुलर लैमिना। ठीक है, हाँ, तो इसमें कुछ नहीं है, याद रखो ऐसे कि बस एक का जो होता है वही होता है, बस ध्यान रखना है कि हॉलो है तो रिंग के बराबर होगा, सॉलिड है तो डिस्क के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, तो हम अभी पढ़ने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, रेक्टेंगुलर लैमिना का। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर में पढ़ने जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर दो केस बनने वाला है भाई। पहला केस इसमें बनेगा कि अगर हमारे पास कोई ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, ये मान लो कि हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर लैमिना है, इसका मान लो ऐसे एक्सिस एक बना जो कि सेंटर ऑफ मास से पास किया, तो सेंटर ऑफ मास से पास करा और लेंथ को कट करते हुए जा रहा है। इसका लेंथ को हमने बोल दिया L और ब्रेथ को बोल दिया B। ठीक है, तो दो तरह का चीज है, एक एक्सिस ऐसा भी हो सकता है जो सीओएम से पास तो कर रहा है बट वो लेंथ को कटते हुए जा रहा है, इन द प्लेन है, इन द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इन द प्लेन है ये एक्सिस, लेंथ को कटते हुए जा रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा। और अगर कोई एक्सिस में ऐसे बना दूं, सेंटर ऑफ मास से तो गुजर रहा है बट वो ब्रेथ को काटते हुए जा रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। दो सिचुएशन यहाँ पर आएंगे। तो चलो हम इसकी बात करते हैं कि अगर इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें जो कि लेंथ को कट करते हुए जा रहा है तो क्या होगा। तो भाई मैं बता दें कि यहाँ पर आएगा आपको I = ml²/12 आने वाला है। लेंथ को कट कर रहा है ये एक्सिस, तो ml²/12। अगर हम ब्रेथ को काटते हुए ऐसे एक्सिस लें तो ध्यान रहे mb²/12 आएगा, ब्रेथ का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, ठीक भाई ये टोटल लेंथ L था, इधर L/2 इधर भी L/2 डिस्टेंस हुआ, हाफ ऑफ हो गया। अब किसी एक तरफ कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ करके इस एक्सिस से हम एक एलिमेंट कट करेंगे। ठीक है, डीएम एलिमेंट। तो हमने क्या किया कि यहां से कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ करके, सपोज करो x डिस्टेंस आगे बढ़ करके यहां पर एक एलिमेंट कट किया। ठीक है, अच्छा, अब ये एलिमेंट भी तो वही रेक्टेंगल ही जैसा दिख रहा है क्या, रेक्टेंगल ही है। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना होगा। अच्छा, इसका ब्रेथ हम मान लिए छोटा सा ब्रेथ dx मान लिए, बट इस पार्ट का जो इस यहाँ बनाए x डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर बनाए हम, यहाँ से x डिस्टेंस पर, तो इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ होगा ब्रेथ के बराबर होगा। ये वाला जो है इसका लेंथ है और ब्रेथ हमने माना है dx। मतलब हम इस पार्ट को अगर अलग कर दें, इस पार्ट को लो भाई हम अलग कर दे रहे हैं, ये देखो ये पार्ट मान लो कि हमारा ये है, ये कितना लेंथ, ये वाला बराबर है b का, और ये कितना है dx है, तो ये dx। तो इसका एरिया तो बताना आसान है, इसका एरिया क्या लिखोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है ये और ब्रेथ है कितना dx, यही इसका एरिया बनेगा। क्यों हम एरिया निकाल रहे हैं भाई, क्योंकि इसमें सिग्मा नाम का चीज आना है। अच्छा, तो भाई यहां से हम x डिस्टेंस आगे बढ़ करके हम एलिमेंटल रिंग काटे हैं, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। I = डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दें, इंटीग्रेशन dm, कितना डिस्टेंस बढ़ करके, x डिस्टेंस आगे बढ़ करके आप काटे हो। ठीक है, अच्छा, एक यहां पर कटा,
फिर एक और कहाँ काटोगे, एक और ऐसे काटोगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे काटोगे एलिमेंट, है ना, एक एलिमेंट काट करोगे, फिर यहाँ कट करोगे, यहाँ कट करोगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे कट करते जाएंगे एलिमेंट्स। उसी तरह से इस तरफ भी पोर्शन कटेंगे, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रिप हम काटते जाएंगे, तो हम एक का निकाल करके इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है। सारे का निकालेंगे नहीं ना, एक का निकाल लेते हैं, बस उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन चीज ही वैसा है भाई, एक का निकालो, इंटीग्रेशन मार दो, लिमिट्स डाल देना, कहां से कहां सारे निकल जाएंगे एक साथ, ठीक है। सो इंटीग्रेशन तो अच्छे से आना चाहिए। हाँ, तो हम आते हैं I इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर फॉर्मूला ले लिए। क्या भैया, इधर का डिस्टेंस l/2 पॉजिटिव, तो इधर का डिस्टेंस नेगेटिव ले लेते हैं, -l/2। सो मतलब कि -l/2 से l/2 का हम लिमिट्स लेंगे इसमें, ठीक है। अब मास के भाई ये 2D है, कैसा है भाई, रेक्टेंगुलर लैमिना है, 2D है, तो 2D है मतलब यहाँ पर सिग्मा नाम का चीज आएगा। सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, मास पर यूनिट एरिया। आओ भाई मास इसका जो भी मास कितना दे रखा है रेक्टेंगुलर लैमिना का, m दे रखा है, ठीक है। तो मास तो m है बाय, बट हमको इसके बारे में बात करना है, ये छोटा सा पोर्शन जो है ना, इसके बारे में बात करना है, ठीक है। तो मास तो dm ले ही लिए, तो मास पर यूनिट एरिया मास dm बाई एरिया जो भी मिला हो। तो बताना भाई सिग्मा का मतलब मास तो dm हमने माना ही है, ठीक है, dm मास माना है, इसका कितना मास है, इसका dm मास है, और एरिया कितना होगा, एरिया यहाँ निकाल चुके हैं, b इंटू डी एक्स। सो यहाँ से dm का वैल्यू क्या मिल गया, dm का वैल्यू मिल गया सिग्मा इंटू बी डी एक्स। यही हम dm के जगह पर वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो आओ भाई यहाँ से पुट कर ले, इंटीग्रेशन dm के जगह पर सिग्मा इंटू बी डी एक्स, ये dm के जगह पर आ गया, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस l/2 से l/2, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या बताए थे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे, सेंटर ऑफ मास भी जब बताए थे, तो वहां पर थे सिग्मा लैम्डा, ये जो भी है वो एलिमेंट जो कट कर उसकी वजह से एंट्री होगा, और इसका फिर निकालेंगे कैसे, फिर लास्ट में निकालेंगे बड़े वाले की वजह से, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सिग्मा नाम का चीज यहाँ इसकी वजह से इंटर किया, और निकालेंगे पूरे लास्ट में इसकी वजह से, रेक्टेंगल की वजह से, ठीक है। तो अभी सिग्मा तो बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन, भाई यहाँ से dx लगा हुआ है, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करोगे, बिल्कुल करोगे, बाकी ये दोनों बचे यहाँ से बाहर कर लेंगे। तो हम चलो यहाँ से सिग्मा इंटू बी बाहर कर लिए, सवाल रहा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना, l/2 दिस इज माइनस l/2, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ से फिर से यहाँ आ गए हम, सिग्मा इंटू बी इंटू एक्स स्क्वायर का क्या मिलेगा, x³/3 मिला, लिमिट क्या है l/2 है, दिस इज माइनस l/2, ठीक है। अब यहाँ से लिमिट पुट को, सिग्मा का मतलब मास पर यूनिट एरिया, भाई छोटे की वजह से सिग्मा का एंट्री हुआ, छोटे का मास भाई छोटे का एरिया, और अब हटाना है इंटीग्रेशन निकालने के बाद, बड़े का मास भाई बड़े का एरिया, बड़े का मास भाई बड़े का एरिया। तो आओ भाई बताओ यहाँ से बड़े का मास क्या है, m है, तो हम यहाँ से सिग्मा को हटाने जा रहे हैं, सिग्मा का मतलब मास पर यूनिट एरिया। अब इस रेक्टेंगुलर लैमिना का लेंथ अगर l है, ब्रेथ b है, तो आप क्या एरिया लिखोगे, l इंटू बी लिखोगे। तो ये हमने सिग्मा के जगह पर लिया मास पर यूनिट एरिया, इंटू यहाँ पर b लगा हुआ है, तो b ले लिए, यहाँ लिमिट पुट करो भाई, x के जगह पर क्या आने वाला है, अच्छा 3 है, ये 3 को भी बाहर ले लो, तो हम यहाँ से 3 को बाहर ले लिए, ठीक है, 3 को यहाँ से बाहर कर लिए। x³ के जगह पर लिमिट पुट करना है, बोलो भाई l/2 का क्यूब करना है, तो कितना l³/8 आएगा, माइनस l/2 का क्यूब करना है, तो माइनस l³/8 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, l³/8 होगा, ब्रैकेट क्लोज, अपर माइनस लोअर, ठीक है। यहाँ देखना जरा, b से b कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, m इंटू 3l इंटू यहाँ से 2l³/8, ठीक है। कितना देखो यहाँ से कटेगा क्या, एक l से एक l खत्म, स्क्वायर बचा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से 2 4 जा 8, मतलब कि ml² / 3 4 जा 12 आया आपका ml²/12। सो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अलोंग निकला कितना, ml²/12, ठीक है। क्या आया,
ml²/12। ठीक है, हम लेंथ के अलोंग गए थे, हमने ऐसा एक्सिस लिया था जो लेंथ को कट करते हुए जा रहा था। अगर हम ब्रेथ को कट करते हुए जाएंगे, सपोज करो हम ऐसा रेक्टेंगुलर लैमिना लिए यहां पर, और फिर से अब हम एक्सिस को ऐसे लिए हैं। यहां देखो भाई ब्रेथ को कटते हुए जा रहा है, अभी हम यहाँ लेंथ को कट करते हुए गए थे, अब यहाँ पर हम ब्रेथ को कट करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही कहानी करोगे भाई, यहाँ से कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ करके एक एलिमेंटल पार्ट काटोगे, है ना, dx वाला, है ना, इसका लेंथ l है तो ये l हो जाएगा, है ना, ठीक है। या फिर y भी मान सकते हो, y एक्सिस में तो y भी मान सकते हो, तो क्या यूज करना पड़ेगा फिर यहाँ पर dm(y² यूज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब बिल्कुल ऐसे ही चलना है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस ऊपर बढ़ करके, तुम्हारी मर्जी है तो y मान के भी चल सकते हो या x मान के भी चल सकते हो। चलो y ही मान के चल लेते हैं, देख लो 1 मिनट का चीज है। ये dy है, ये लेंथ l था तो यहाँ पर l बना, ये ब्रेथ है b, ये पूरा ब्रेथ कितना है, ये ब्रेथ है b, ठीक है। अब यहाँ ब्रेथ को कट करते हुए गए हैं, तो आओ भाई यहाँ से डी आई इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास, एलिमेंटल का मास हमने डीएम माना है, तो डीएम इंटू y² लेना होगा, बिकॉज को y डिस्टेंस ऊपर जा करके हम ये काटेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन डाल दो दोनों तरफ। सो यहाँ से डीएम के जगह वही सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा इंटू एरिया, एरिया इसी पार्ट का जो हमने कट किया है पोर्शन, तो एरिया कितना हो जाएगा जरा सोचो, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, ये वाला l है, ये dy है, तो l इंटू dy हो जाएगा भाई। dm के जगह पर यहाँ पर क्या ले आए, dm इक्वल टू क्या है, सिग्मा इंटू एरिया पार्ट, ये एरिया, तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, l इंटू y हो जाएगा, l इंटू dy एंड दिस इज y²। इसमें क्या कट हुए वही माइनस l/2 नहीं b/2 होगा भाई, ब्रेथ को यहाँ काट रहे हो, है ना, -b/2 प्लस b/2। सो यहाँ पर लिमिट लोगे -b/2 से लेकर के b/2 तक का। यहाँ लेंथ को कट किए थे, है ना, तो l/2 बन रहा था, यहाँ हमने ब्रेथ को कट किया है तो b/2 और b/2 लेना होगा, यहाँ लिमिट्स में माइनस में एक प्लस में, ठीक है। अब यहाँ से सिग्मा इंटू l बाहर कर लो, y² का इंटीग्रेशन, y² का इंटीग्रेशन क्या होगा, y³ हो गया, लिमिट पुट कर दो -b/2 एंड दिस इज b/2। अब यहाँ से सिग्मा को हटाना है बड़े वाले की वजह से, इसकी वजह से रेक्टेंगुलर लैमिना जो मेन है हमारा, तो भाई मास है m और एरिया हो जाएगा l इंटू b, है ना, इंटू यहाँ l लगा हुआ है, यहाँ पर कितना आ गया b³/8 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ से अगेन b³/8 आ जाएगा, ठीक है। जरा देखना यहाँ से l से l कैंसिल हो गया, m/, एक और 3 कहीं छूट रहे क्या, by3, तो यहाँ से 3 को भी बाहर कर लिए हैं, ये वाला 3 को, लिमिट सिर्फ y³ की जगह पर पुट किए हैं, तो यहाँ से m/3b इंटू यहाँ 2b³/8 इस 4 बार में, एंड ये कट गया तो स्क्वायर बचा mb²/12। सो यहाँ पर अगर आप ऐसे कट करके जाते हो तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला वो आपका mb²/12, ठीक है। कितना आया, I इज इक्वल टू आ गया mb²/12। अगर आप ब्रेथ को कट करते हुए जा रहे हो, पासिंग थ्रू एक्सिस आपका है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड कटिंग द ब्रेथ पार्ट, ठीक है। तो ब्रेथ को कट करते हुए अगर एक्सिस जा रहा है आपको इन द प्लेन है, इन द प्लेन ही है तो कट करेगा भाई, परपेंडिकुलर में थोड़ी ना कट करेगा, रेक्टेंगुलर लैमिना है, परपेंडिकुलर तो प्लेन रहेगा तो कहाँ से कटेगा, है ना, तो इन द प्लेन है, ठीक है, वो तो क्लियर है ना, छोटी मोटी बात है। तो ब्रेथ के अलोंग जाओगे तो mb²/12, लेंथ के अलोंग जाओगे तो ml²/12, बस फर्क इतना ही है, ठीक है। तो ये दो रेक्टेंगुलर लैमिना में हम लोग को पढ़ना था पार्ट कि जब लेंथ को कट करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, जब ब्रेथ को कट करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अच्छा देख लो, सही तो है ना, दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है भाई। चलो तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर लैमिना का, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कौन सा, ट्रायंगुलर लैमिना। ट्रायंगुलर लैमिना में क्या होगा, चलो एक छोटा सा निकालते हैं अबाउट इट्स बेस। तो ये ट्रायंगुलर लैमिना लेते हैं और उसके बेस के अलोंग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलता है।
सोचना इसको, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इसमें कुछ आपको सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज इसमें होगा, जो कि आप 10th क्लास में पढ़े हो सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 2 3 4 शायद 4 नंबर में भी, तो हम पढ़ने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट इट्स बेस, अबाउट इट्स बेस। बेस क्या है? E है, हाइट उसका मान लो h है, ठीक है, बेस B है और हाइट h है, बस इतना ही मान लो, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट इट्स बेस। तो एक हमने यहाँ पर ट्रायंगुलर लैमिना बनाया, ठीक है, कितना हाइट है? एज हाइट है, एज हाइट का एक हमने ट्रायंगुलर लैमिना लिया और एक्सिस आपका इस बेस का अलोंग है ना, जिसके अलोंग हमको अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लिखे यहाँ पर रेडीमेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट इट्स बेस, है ना, मतलब ये एक्सिस हमारा बेस के अलोंग है आपका, ठीक है, यही एक्सिस है जिसके अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक। तो इसमें भी वही कहानी होगा, डीएम मास कंसेप्ट होगा, इसमें भी एक एलिमेंटल पार्ट काटना होगा, एलिमेंट कट करना होगा, उसकी वजह से निकालना होगा, फिर इंटीग्रेशन करना होगा। ये भी 2D में है, किसमें है? 2D में, ठीक है। सिलेंडर वाला आया था, वो सिलेंडर वाला 3D, ठीक है। अच्छा, तो चलो भाई इसमें बात करते हैं एच हाइट पर। तो ऐसा करते हैं, यहां से कुछ हाइट ऊपर बढ़ करके, सपोज करो वाई हाइट ऊपर बढ़ करके एक हम एलिमेंट कट किए, मान लो ये एलिमेंट कट किए हम, कितना हाइट ऊपर बढ़ करके? मान लो वाई हाइट है ना, वाई ऊपर बढ़ करके एक हम एलिमेंट कट किए, ठीक है, और इसका, ठीक है, वाई हाइट ऊपर बढ़ करके एक एलिमेंट कट किए। अच्छा, इसका लेंथ मान लो कुछ होगा, इसका कुछ पार्ट होगा, ये टोटल होगा मान लो 2r मान लेते हैं, तो ये वाला फिर पार्ट कितना हो जाएगा? r हो जाएगा, ये r हो गया, और ये भी कुछ होगा ऐसा ही, ठीक है। तो इसको हम मान ले कुछ, क्या मान ले? स्मॉल r मान ले, बेस को b ही मान लेते हैं, ठीक है, नहीं r रहने दो, ठीक, और यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको स्मॉल r, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम y हाइट ऊपर बढ़ करके एक एलिमेंट कट किए, अब इसकी वजह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो y हाइट ऊपर बढ़ करके एक एलिमेंट काटे, तो ये हाइट कितना होगा जरा सोच लो, ये हाइट कितना होना है? h माइनस वाई हो जाएगा, बिल्कुल, टोटल हाइट h है तो ये होगा h माइनस वाई होगा, और ये डिस्टेंस कुछ मान लो कि कुछ होगा x y z, कुछ भी मान सकते हो, y तो मान चुके हो, तो चलो ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, चलो इस पार्ट को जो हम अलग कर दे रहे हैं, ये पार्ट को हम निकाल के अलग कर दिए, ठीक है। अच्छा, ये वाला हम मान लिए कि L है, ठीक है, और ये हम मान ले dy है, ठीक, कितना? L है और dy है। तो एरिया कितना हो गया इसका? भाई 2D है ना, तो एरिया नाम का चीज तो आएगा, सो एरिया यहाँ कितना हो गया? L इंटू dy हो गया, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब अगर छोटे की इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, डी आई इक्वल टू, तो मास, इसका एलिमेंटल का मास कितना हमने माना, कितना मास माना? मास जो एलिमेंट कट किया उसका डीएम, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो मास इनटू कितना? वाई हाइट ऊपर चल के ना, तो वाई स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, लिमिट क्या लगाना होगा भाई? यहाँ कट किए, फिर यहाँ से यहाँ कट करोगे, फिर यहाँ कट करोगे, ऐसे करते करते कितना हाइट ऊपर बढ़ोगे? h हाइट बढ़ोगे, तो 0 to h इसमें लिमिट डालोगे, 0 to h इसमें लिमिट डालोगे, ठीक है। y इसमें वेरी कर रहा है भाई, यहाँ काटे हो फिर यहाँ काटो तो ये y होगा, फिर यहाँ काटोगे तो ये y होगा, y वेरी कर रहा है। अब यहाँ से निकाल दो, dm का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया, फिर से आ जाओ, सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। अब एरिया इसका जो भी हो, तो यहाँ dm के जगह पे लेते हैं क्या? सिग्मा इंटू एरिया, इंटू है वाई स्क्वायर, ठीक है।
एरिया, एरिया निकाल लो, क्या होगा, एरिया यहाँ से निकाल चुके हैं, एल इंटू डी वाई है। सो यहाँ से हम सिग्मा इंटू एल इंटू डी वाई, ठीक है, एरिया के जगह पर हो गया इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, एल इंटू डी वाई इंटू वाई स्क्वायर। अच्छा, अब सवाल ये dy है तो y का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बट यहाँ से अभी हमको l का वैल्यू निकालना है, l ये जो है ना इसका वैल्यू निकालना है। ये l का हमको वैल्यू निकालना है, कितना, ये जो l कट किए ये r है ना, और ये l है, ठीक है। तो क्या माने इसको, ऐसा करो, बेस है ना, तो बेस है तो b मान लो, ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस बेस b है ना, और ये l। तो अब भाई सिमिलर ट्रायंगल का कुछ कंसेप्ट है इसमें, देखो तो ये छोटा सा ट्रायंगल अगर नाम रख दें हम a b और यहाँ पर c, अगर ये नाम रख दें तो, और यहाँ d रख दो और यहाँ पर e रख दो, मान लो ये ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है ADE जो कि सिमिलर है ट्रायंगल ABC का, सिमिलर ट्रायंगल ABC का, ठीक है। अब सिमिलर है तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, एल्टीट्यूड्स का भी रेशियो सेम होता है। तो आओ भाई यहाँ से हम करते हैं सेम, पहले इसका कितना L तो इसका B, सो हम छोटे वाले का पहले ले रहे हैं, फिर बड़े वाले का साइड से ले रहे हैं। कैसे सिमिलर है, दो एंगल ये और ये एंगल इक्वल हो गया, फिर ये कॉमन एंगल है, दो एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो आओ भाई इसका कितना, ये अगर L ले लें तो इसका कितना B है, इक्वल टू बेस का रेशियो कर लिए, इसका टू इसका रेशियो कर ले, ठीक है, बीच वाले एल्टीट्यूड्स का कितना, तो इसका कितना होगा h माइनस वाई होगा, h माइनस वाई बाई पूरे वाला का क्या है h है। सो यहाँ से l का वैल्यू आप निकाल सकते हो, l इक्वल टू क्या बन जाएगा h माइनस वाई बाई h इंटू बी, यही l का वैल्यू आएगा। l का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दें, क्यों हम पुट करने जा रहे हैं कि भाई यहाँ से देखो ऐसा नहीं है कि हमको वाई स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन यहीं से मिल जा रहा है भाई, वाई क्यू बाई 3 मिल जाएगा, बट ये l को जरा तुम सोचोगे इस तरह से तो इसमें भी टर्म y आ रहे हैं, इसमें टर्म y आ रहे हैं, सो y एक और काउंट हो जाएगा, dy का मतलब y वाले को होगा। तो अगर l को हटा करके इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हटाते हैं तो कुछ और y नाम का चीज दिख रहा है, तो वो भी शामिल हो जाएंगे इंटीग्रेशन में, दैट्स वाई। तो आओ भाई इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू एल के जगह पर क्या डाले बोलो, h माइनस वाई बाई एच इंटू बी, h माइनस वाई बाई एच इंटू बी है, इंटू बी, h माइनस वाई बाई एच इंटू बी, एल के जगह पर हो गया इंटू डी वाई है एंड दिस इज वाई स्क्वायर, पहले करते हैं वाई स्क्वायर को इंटू वाई स्क्वायर एंड दिस इज डी वाई, ठीक है। आगे चलो यहाँ से बाहर करो, सिग्मा बाहर होगा, h b यहाँ से बाहर होगा, यहाँ से h बाहर होगा, तो b बाई h बाहर कर लो, b सिग्मा b बाई h बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन किसका रह गया, ये और ये बाहर निकल गया, h माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, सो h माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से h को निकाल दो भाई, h को ये ब्रैकेट खोलोगे h वाई स्क्वायर, उसमें y भी आ गया, ठीक है। आगे करो, सिग्मा का कहानी कर लेंगे, मास पर यूनिट एरिया कर लेंगे लास्ट में, तो सिग्मा इंटू बी बाई एच इंटू डायरेक्टली ले इंटीग्रेशन, बोलो भाई h इंटू वाई स्क्वायर, लो भाई सेपरेट कर देते हैं फिर से, आ जाओ इंटीग्रेशन किसका किसका, h वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, दोनों का इंटीग्रेशन लेना है, h वाई स्क्वायर का ले लो, सिग्मा इंटू बी बाई एच इंटू एच वाई स्क्वायर बाई 3 बना, ठीक है, h बाहर उसका वाई स्क्वायर का वाई क्यूब, सॉरी वाई क्यूब बाई 3 बना, माइनस अब y पर पावर 3 है तो y की पावर कितना हो जाएगा 4/4, दैट्स ऑल। लिमिट क्या लेना है आपको, 0 to h, 0 to h, 0 to h, 0 to h, 0 to h। अब यहाँ के बाद सिग्मा का मतलब बता दो,
सिग्मा का मतलब क्या हो गया, मास पर यूनिट एरिया। तो इसका मास हमने ट्रायंगुलर लैम्ब्डा का मास कितना मान रखा है, m, तो मास पर यूनिट एरिया। अब इसका इस ट्रायंगुलर लैम्ब्डा का एरिया क्या है भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है, b ही माने है बेस, इंटू हाइट कितना है, h है। सो क्या हम इस 2 को जो 1/2 लगा, इस 2 को हम यहाँ से हटा करके क्या हम ऊपर डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर b इंटू एच रह गया। सवाल रहा b और h, ये सिग्मा की जगह पर आया, मास पर यूनिट एरिया, ट्रायंगुलर लैमिना जो हमारा पड़ा वाला है। दूसरा बात है b बाई एच है, सिग्मा का वैल्यू ये हो गया इंटू b बाई एच है, इंटू लिमिट पुट करें सारे जगह पर, हमको पहले कैपिटल ये h पुट करना है, फिर लास्ट में 0, तो 0 रन नहीं करेंगे क्योंकि वो तो 0 मिलना है। तो भाई पुट करो h इंटू y की जगह पर क्या लेना है, ये लिमिट लेना है। तो h³/3 हो गया, माइनस फिर y की जगह पर h आ गया, h की पावर 4 कितना 4, ठीक है। अब ये भी तो h की पावर 4 है, h³ और h यहाँ से दोनों मिलके क्या हो गया, h की पावर 4 हो गया। तो कितना यहाँ 4 12 एलसीएम होगा, b से b खत्म हो रहा है आपका, h इंटू एच क्या बन जाएगा, h², मतलब 2mh² इंटू यहाँ से क्या बन रहा है देखना, तो 3 4 जा 12 हो गया, यहाँ 4 टाइम्स आ गया, 4h की पावर 4, सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ 3 टाइम्स रह गया, 3h की पावर 4। अब ये माइनस हो गया, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ से हो गया भाई 2mh² इंटू यहाँ कितना आया, 4h की पावर 4 में से 3h की पावर 4 चला गया, 1 h की पावर 4 बचा, बाई 12 बचा, ठीक है। देखना जरा, h² से खत्म होगा, h² बचेगा ऊपर में, बस तो नहीं, एक और कटने वाला है, 2 6 जा 12 कटने वाला है। तो कितना बना, mh², 2 6 जा 12, mh²/6। सो यहां से जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला, दिस I इज इक्वल टू mh²/6। यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला अबाउट एन एक्सिस, जो कि बेस से ट्रायंगुलर लैमिना का पास कर रहा हो, ठीक है भाई। कैसे कैसे किया सोच लो पहले, एक छोटा सा कंसेप्ट है। हमने क्या किया कि ये बेस से थोड़ा y हाइट ऊपर जाकर के हमने एक पोर्शन काटा l लेंथ का, कितना लेंथ, l लेंथ का। यहाँ पर हमने बाहर किया है ये लेंथ l, ठीक है। और ये कितना माने हैं, dy माने हैं, दिस इज dy है ना, यहाँ पर ये dy है। इसका मास कितना है, एलिमेंट है, तो इसका मास हमने dm माना। तो यहाँ से कर दिया, इसका एरिया निकाले, भाई क्यों एरिया निकाले, क्योंकि पहले हम जान रहे हैं कि इसके सिग्मा नंबर चीज आएगा, बिकॉज ये 2D ऑब्जेक्ट है, 3D थोड़े ना है या 1D थोड़े ना है। तो भाई यहाँ से पहले हम एरिया निकाले, तो एरिया का वैल्यू मिला आपको l इंटू डी वाई। अब यहाँ इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोल रहा है, जो भी मास रहा हो इंटू जितना हाइट जाके आप ऊपर कट किए हो, दिस इज डी वाई वाई स्क्वायर, टीएम इंटू वाई स्क्वायर। हमने डीएम का कंसेप्ट खत्म किया, मास की जगह पर सिग्मा इंटू एरिया लिया। एरिया किसका लेना है बापू, इसको लेना है ना, इसी को तो लेना है। तो बस यहाँ से ले लिए एरिया, एल इंटू डी वाई इंटू ये डी वाई वाई स्क्वायर, बस खत्म। मतलब जैसे ही ये दोनों दिखने लग रहा है कि ये दोनों बाहर निकल जाएगा, बट ये दोनों ऐसा नहीं है। लेंथ को थोड़ा सा सॉल्व करो इसको सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके। सिमिलर ट्रायंगल का हमने यूज किया, ये छोटे वाले ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है, बिल्कुल सही है। एक एंगल कॉमन है, ये और ये एंगल इक्वल है। तीसरा देखो ये और ये भी एंगल है, बिकॉज की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो भाई हमने सिमिलर ट्रायंगल का यूज किया, तो फिर बोला कि इसका बेस जो कि L है बाई इसका बेस जो कि B है, तो L बाई बी इक्वल टू ए हाइट ले लिए, इसका छोटे वाला का क्या बचेगा h माइनस वाई, बड़े वाला का हमने h माना है भाई, तो h माइनस वाई बाई एच लिया। फिर बोला यहाँ से l का वैल्यू क्या हुआ, तो b यहाँ मल्टीप्लाई में लगा दिए, यही l का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दिए। हमको l का जब वैल्यू ये लाए ना, तो इसमें y नाम का टर्म मिल गया, मतलब इंटीग्रेशन में वो भी काउंट हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा किए। हाँ तो भाई यहाँ से इसमें y है, तो इसको रखेंगे, इसको रखेंगे, ये तो खैर रहेगा ही, ये और ये यहाँ से बाहर निकल गए। ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके सिंपल इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद सिंपल हम लिमिट पुट करेंगे। अब सवाल है सिग्मा को हटाने का, तो फिर ये ट्रायंगुलर लैमिना की वजह से सिग्मा हटेगा। मास पर यूनिट एरिया, भाई मास कितना है, मास सेम है, भाई एरिया इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
भाई ये पूरा हाइट h है, h माना है हमने, अब बेस कितना b है तो हाफ इंटू बेस यहाँ ऊपर चला गया एंड b बाई एच यहाँ से लिमिट पुट किया, ऐसे करते करते I इक्वल टू mh²/6 आ गया। ठीक है, तो चलो हमने आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा, किसका, सिलेंडर का निकालना सीखा अबाउट एन एक्सिस, जो कि उसका एक्सिस ऑफ सिलेंडर से ही पास कर रहा हो एंड सीएम से पास कर रहा हो। ठीक है, आइदर वो सॉलिड हो या फिर हॉलो हो। उसके बाद किसका बात किए, उसके बाद हाँ रेक्टेंगुलर लैमिना का बात किए कि एक्सिस आपका लेंथ को कट करके जा रहा है तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला, एक्सिस का आपका ब्रेथ को काट के जा रहा है तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला। ठीक है, तो चलो देख लो एक बार इन शॉर्ट हम सारे फॉर्मूला को लिस्ट कर दें, कहानी खत्म। तो भाई आज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यही सब पढ़ना था। चलो एक बार हम लिस्ट कर देते हैं, मिटा दें मिटा दें मिटा दें मिटा दें मिटा दें मिटा दें। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम मिटा लेते हैं और उसके बाद इन शॉर्ट हम इसको लिस्ट कर देते हैं। जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने आज पढ़ा है इसको हम लिस्ट डाउन कर देते हैं सो दैट कि आप याद कर सको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम याद होना चाहिए आपको मुंह पर। भाई हमने बात किया सबसे पहले सिलेंडर का बात किया, सिलेंडर का बात किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा, हॉलो रहने से एक रिंग का जो होता है वही होता है। अगर आपके पास सॉलिड सिलेंडर है तो कितना, जो एक डिस्क का होता है mr²/2 है ना। दूसरा बात किए किसका, रेक्टेंगुलर लैमिना का बात किए, तो रेक्टेंगुलर लैमिना में क्या बात की है भाई, यहां से ये आपको रेक्टेंगल दे रखा हो, अगर आपको एक्सिस लेंथ को काटते हुए जा रहा हो तो I इक्वल टू क्या बना, ml²/12, लेंथ को काटा है तो l²/12, और एक्सिस आपका इधर से जा रहा हो तो I इक्वल टू ब्रेथ को काटा है ना तो mb²/12, दैट्स ऑल। अच्छा, तीसरा पढ़े हम ट्रायंगुलर लैमिना हम पढ़े। ट्रायंगुलर लैमिना में क्या मिला हमें, mh²/6 लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज I²। ठीक है, सो बस आज का यही पार्ट था। सिलेंडर में था, रेक्टेंगुलर लैमिना था एंड ट्रायंगुलर लैमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहें, अगले पार्ट में मिलते हैं बहुत ही जल्द कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर के।